अंग्रेज़ों के पराधीनता से देश को मुक्ति मिली, देशवासियों को मुक्ति मिली, ऐसे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके एक गौरव की और गर्व की अनुभूति है। लेकिन आज पूरा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसका एक ही उद्देश्य है कि आज़ादी हमें मिली थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे महान क्रांतिकारियों ने इसलिए बलिदान नहीं दिया था कि देश का विभाजन हो जाए। और देश का विभाजन का दर्द वही जानता है जो विभाजन के समय की पीड़ा देखा है, जो इतिहास में के पन्नों में दर्ज है। लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, अपना घर, अपना व्यापार, अपना खेती, अपने सब कुछ छोड़ करके जब जो हिस्सा पाकिस्तान के रूप में जो आज का बांग्लादेश भी है, उस समय भारत का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला करके पाकिस्तान बना था। लेकिन आज बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, लेकिन वह विभाजन की जो विभीषिका थी उसका स्मरण वर्तमान पीढ़ी को रहे, आने वाली पीढ़ियों को रहे और फिर कभी इस प्रकार की परिस्थिति देश के सामने ना आवे। इसलिए देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए सब लोग भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए, अपने अमर शहीदों को स्मरण रखते हुए और देश की एकता के लिए अपने को समर्पित करें। आज बड़ा प्रासंगिक है कि मौलाना जौहर जिन्होंने कि देश की विभाजन का जो है बंटवारा कराया, उनके नाम पर आजम खान ने जो है यूनिवर्सिटी बनाई और उनको ही गृह मंत्री बनाने की बात शिवपाल कर रहे हैं। क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतना घटिया स्तर अपनाती है। जब सरकार में थे तो आतंकवादियों के, सिमी के आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का इन लोगों ने काम किया था। उस समय माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा करके फिर मुकदमा चलाया और मुकदमा चलाने के बाद कई उसमें आतंकियों को फांसी हुई, कई आजीवन कारावास की सज़ा पाए। लेकिन आज फिर वही शब्दों को दोहरा करके मुस्लिम तुष्टीकरण का घटिया और घिनौना खेल खेलने की बात कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी वैसे अभी 2047 तक सत्ता में आने वाली नहीं है, तो 2027 के बाद वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत करें। राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी को अमर्यादित टिप्पणी की है। विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना नहीं है। ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। से राहुल गांधी अगर गांधी परिवार में न पैदा हुए होते तो शायद प्रयागराज वाले तो उनको अपना पार्षद भी नहीं चुनते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो नेता प्रतिपक्ष, क्या उनको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस मर्यादा का वह ध्यान नहीं रखते हैं। अपने अहंकार और घमंड के कारण उन्होंने संसद का पूरा समय बर्बाद करने का काम किया है। तमाम नए नए सांसद चुन करके आते हैं, संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, उनको भी सवाल पूछने का अवसर मिलता है, उनको अपना विचार रखने का अवसर मिलता है। लेकिन सब कुछ ये श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी ने नए सांसदों का अधिकार भी छीना और जो मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए उस भाषा की मर्यादा को भी तोड़ा। और यह भारत के इतिहास में इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष पहली बार मिला। ओपी राजभर जी आपके सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव चच्चू को संभाले नहीं, वो सत्ता में आने नहीं देंगे पार्टी को। उनकी बेनामी संपत्तियों का पता लग रहा है। अभी जो खुलासा हुआ है कि उनकी संपत्तियां बेची जा रही थी, परिवार तक पैसा पहुंचाया जा रहा था, इस मामले में कमेटी गठित है, जांच हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वो कोई अगर ऐसा कृत्य कर रहा है कि किसी इतने बड़े माफिया को सह देने का काम कर रहा है, संरक्षण देने का काम कर रहा है, और मैं तो प्रयागवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये अपील करूंगा कि अगर उनकी कोई जानकारी है ऐसे अपराधियों, ऐसे माफियाओं की कोई प्रॉपर्टी बेनामी हो, चाहे उनके नाम की उनके जानकारी में है, तो उसकी सूचना सरकार को दे, सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।